बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज और राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वर्सेस। कहते हैं अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका अगर आप मिड पॉइंट निकालो तो वो तीनों वर्सेस से इक्वी डिस्टेंस होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे क्या करने लगा, एक ट्रायंगल बनाने लगा हूँ, राइट ट्रायंगल, ये हम एक्स वाई प्लेन पर बनाएंगे। ये पॉइंट ओरिजिन, एक पॉइंट मैंने ए ले लिया है। ए पॉइंट किस तरह से लिया है कि ए का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो ए है, स्मॉल ए। तो इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं, पहली वैल्यू एक्स की होती है, वो आ रही है ए, तो दूसरी वैल्यू वाई की, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, ज़ीरो। इस तरह से मैंने एक पॉइंट वाई एक्सिस पे ले लिया बी, और ये कह लो कि इस बी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो बी ही है, स्मॉल बी। तो बी के पॉइंट कैसे लिखते हैं, पहली वैल्यू होती है एक्स की, वाई एक्सिस पे एक्स होता है ज़ीरो, दूसरी वाली होती है वाई की, तो वाई हमारे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मिला के हम एक लाइन लगा रहे हैं तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। यानी ये एक ट्रायंगल बन गई है ए ओ और बी। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एंगल 90 का है, और ये हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज। आपने प्रूव ये करना है, अगर आप हाइपोटेन्यूज का निकालते हैं मिड पॉइंट, लेट सपोज इसको हम एक्स से लिखते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है तो हम मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं, पहले पहले कोऑर्डिनेट को आपस में ऐड करते हैं, यानी ए प्लस ज़ीरो, और उसको टू से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से दूसरे दूसरे को ऐड करते हैं, उसको फिर टू से डिवाइड करते हैं, यानी बी प्लस ज़ीरो या फिर ज़ीरो प्लस बी ओवर टू। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट निकलेगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने करना है क्या, प्रूव करना है कि ये जो एम है, यानी ये हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है, वो ट्रायंगल के तीनों वर्सेस से इक्वी डिस्टेंस है। वर्सेस कौन से हैं, जो कॉर्नर्स आ रहे हैं उसके, ए ओ और बी। यानी कहता है एम का अगर आप इन तीनों से डिस्टेंस निकालोगे तो आपके पास इक्वल आएगा। अब हमने ये प्रूव करना है। कंसिडर हमने कर लिया ट्रायंगल ए ओ बी, उसमें मैंने बता दिया कि ओ के जो कोऑर्डिनेट होता है वो तो ओरिजिन है, वो जीरो जीरो, ए के कोऑर्डिनेट बता दिए, बी के कोऑर्डिनेट बता दिए। लेट एम मैंने बता दिया कि वो हमारे पास मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, कौन सी लाइन का, ए बी। यानी हमारे पास हाइपोटेन्यूज था लाइन ए बी, इसका मिड पॉइंट निकाल लें। मिड पॉइंट निकालने का मैंने तरीका बताया है, कैसे निकालते हैं, पहले कोऑर्डिनेट को आपस में ऐड करेंगे और फिर टू से डिवाइड कर देंगे, यानी ए प्लस जीरो ओवर टू, फिर दूसरे को ऐड करेंगे बी प्लस जीरो ओवर टू, तो हमारे पास एम जो है वो पॉइंट आ जाएगा ए ओवर टू बी ओवर टू। हमने प्रूव क्या करना है कि जो हमारे पास ये m है, इन तीनों से इक्वी डिस्टेंस है, यानी ओ एम ये वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस निकालना, मैग्नीट्यूड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो या लेंथ कह सकते हैं। तो हमने प्रूव ये करना है कि a का जो m से डिस्टेंस है वो इक्वल है किसके, b का जो m से डिस्टेंस है इक्वल है किसके, o का जो m से डिस्टेंस है। यानी ये ए और एम का अगर आप मैग्नीट्यूड यानी निकालते हो, लेंथ निकालते हो, इक्वल होगी बी और एम की मैग्नीट्यूड के इक्वल, इक्वल होगी ओ और एम के मैग्नीट्यूड के इक्वल। अब ये ए एम बी एम और ओ एम आपने वेक्टर पहले निकाले हुए हैं। मेन काम यहाँ तक ही था कि आपने करना किस तरह से, आपने एक ट्राइंगल बनाई है एक्स वाई प्लेन पे, कोऑर्डिनेट्स बता दिए तीनों के, मिड पॉइंट निकाल दिया। अब आपने प्रूव ये करना है कि एम जो है इन तीनों वर्सेस से इक्वी डिस्टेंस है। तो हमने ये प्रूव कर देना है कि जो ए एम है उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है बी एम की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ एम की मैग्नीट्यूड, या तीनों आपस में इक्वल है, यानी तीनों डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आते हैं। ये हमने प्रूव करना है। अब आगे तो नेक्स्ट जैसे अपने पहले किया था वेक्टर फाइंड करते रहे हैं, वो सेम टू सेम वैसे ही फाइंड करेंगे। अब हम ये वेक्टर्स निकाले, फिर उनकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। पहले हम वेक्टर निकालते हैं ए एम वेक्टर कैसे निकालते हैं, एम में से ए पॉइंट्स को हम माइनस कर देते हैं। एम हमारे पास ये था ए ओवर टू, माइनस ए पॉइंट जो हमारे पास थे वो हमारे पास ये था ए ज़ीरो, पहले वाला पहले में से माइनस होगा 7 आई यूनिट वेक्टर, प्लस दूसरे वाला दूसरे में से माइनस होगा 7 जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास इसका मैं ले लिया एलसीएम, याद ए माइनस टू ए आई, ये वाला ज़ीरो ख़त्म कर दिया, ये टू बी ओवर टू, साथ आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर। तो ये रह जाएगा माइनस ए ओवर टू आई यूनिट वेक्टर, साथ इसकी मैंने मैग्नीट्यूड भी ले ली है। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, आई वाले का स्केयर प्लस जे वाले का स्केयर उसका अंडर रूट, तो ये स्केयर वैसे माइनस हो जाएगा, ए स्केयर ओवर 4, ये बी स्केयर ओवर 4। इस तरह से मैं निकाल लूँगा बी एम, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। बी एम कैसे निकालेंगे, एम में से बी वाले पॉइंट्स को माइनस कर देंगे, तो वो मैंने लिख दिया। पहला पॉइंट पहले में से माइनस होगा आई यूनिट वेक्टर, प्लस दूसरा पॉइंट दूसरे में से माइनस होगा जे यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा ए ओवर टू आई प्लस ये एलसीएम ले लिया है बी माइनस टू बी ओवर टू जे यूनिट वेक्टर, ये रहेगा माइनस बी ओवर टू जे यूनिट वेक्टर। फिर इसकी मैग्नीट्यूड आई वाले का स्केयर प्लस जे वाले का स्केयर उसका अंडर रूट, ये कोएफिशिएंट का स्केयर लिख दिए, यानी आई वाले कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस बी जे वाले कोएफिशिएंट का स्केयर उसका अंडर रूट। तो ये दोनों तो सेम आ गए। थर्ड भी हम फाइंड
फाइंड करते हैं। थर्ड हमने फाइंड करना है ओ एम, तो उसकी फिर मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी एम में से ओरिजिन के वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। ए ओवर टू माइनस जीरो आई प्लस बी ओवर टू माइनस जीरो जे यूनिट वेक्टर, तो ये आ जाएगा ए ओवर टू आई प्लस बी ओवर टू जे यूनिट वेक्टर। तो इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ए वाला आई वाले का स्केयर प्लस आई वाले कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस जे वाले कोएफिशिएंट का स्केयर उसका अंडर रूट। तो ये भी ए स्केयर ओवर 4 प्लस ए बी स्केयर ओवर 4 उसका अंडर रूट आ जाएगा। तीनों साइडें इक्वल आ गई फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ गए। हैंस प्रूव हो जाएगा कि जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का किसी भी राइट ट्रायंगल का वो इक्वी डिस्टेंस होता है उसके वर्सेस थे। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है प्रूव दैट एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब सबसे पहले एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, तो इसके जो वर्सेस हैं ये आ रहा है, ये फर्ज करें ये वर्सेस, इससे जो अपोजिट साइड आ रही है उस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यानी इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस साइड पे, ये इसको हम कहते हैं ये एल्टीट्यूड है। इस तरह से इस पॉइंट अगर हम एल्टीट्यूड ड्रा करें, यानी एक आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो कि इस अपोजिट साइड पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये आ जाएगा, ये एल्टीट्यूड्स हैं। कहता है आपने प्रूव ये करना है कि जो ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट से क्या मुराद है, किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं आके, ये आपने प्रूव करना है। कंसिडर करते हैं हम एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, और पोजीशन वेक्टर ए का ले लिया हमने ए, बी का बी और सी का सी ले लिया स्मॉल सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी। सबसे पहले हम करते क्या हैं, ये तीनों साइडों, इन तीनों साइडों के वेक्टर्स निकालने लगे, उनकी वैल्यूज निकालने लगे, यानी ए बी वेक्टर निकालने लगे हैं, बी सी निकालने लगे हैं, और ए सी या सी ए कोई से भी जैसे भी आप निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। अब मैंने पहले ए बी वेक्टर फाइंड किया। ए बी वेक्टर कैसे फाइंड होता है, बी में से हमने ए को माइनस करना होता है, यानी ओ बी माइनस ओ ए, तो ए ओ बी हमारे पास बी वेक्टर है, ओ ए जो है वो हमारे पास स्मॉल ए वेक्टर है, तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर निकलेगा। इस तरह से हमने बी सी वेक्टर फाइंड करना है, वो फाइंड कर लिए, सी में से बी माइनस करना है, ये आ गया। फिर हमने ए सी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सी में से ए को माइनस कर देंगे, हमने तीनों पॉइंट्स हैं वो तीनों साइडों के वेक्टर्स वो निकाल लिए। अब हमने खुद से लेट करना है कि जो हमारे पास ए एम है, ये जो एल्टीट्यूड मैंने ड्रा किया है इस लाइन पे जहाँ पे कट जाके कर रहा है उसको मैंने पॉइंट एम का नाम दिया, इसको एल का, इसको एन का। हमने लेट करना है कि जो अब यहाँ पे ये जो एम या एल एन है इनका मिड पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी इनका मिड पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है। मे बी ये मिड पॉइंट बन जाए, मे बी मिड पॉइंट ना बने, इसलिए हम इसके जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स नहीं बता सकते, जैसे हमने वहाँ पे किया था पीछे, जैसे हमने दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया था, इसमें नहीं हो सकता क्योंकि ये मिड पॉइंट हमें नहीं पता ये मिड पॉइंट है कि नहीं है। अब ए एम जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, ये हम एक लेट करेंगे। बाकी दोनों में से एक हम लेट करेंगे कि सी एल जो है वो परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। इन दोनों की मदद से हमने फिर प्रूव करना है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो बी एन जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे। अगर ये आप प्रूव कर देंगे तो हमारा प्रूव जो है हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों अगर परपेंडिकुलर तो ये सेम पॉइंट पे ही आके मिलेंगे। यानी हमने पहले खुद से ये लिया है कि ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, और जो बी सी एल है वो परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। तो आपने प्रूव ये कर देना है कि बी एन जो है वो फिर परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने लेट कर दिया कि ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है साइड बी सी पे, एंड सी एल जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ठीक है। अब फर्स्ट हमने ए एम जो है वो परपेंडिकुलर लिया है बी सी का, क्योंकि एम के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है, तो हम जो है वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर यूज़ करेंगे किसका, ए का, ठीक है। यानी अगर ए एम परपेंडिकुलर है साइड बी सी पे, तो ओ एम जो होगा या ओ ए जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, बी सी पे। ओ ए इसलिए यूज़ किया कि हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है, इसका हमें पोजीशन वेक्टर पता है। अब दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, यानी ओ ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब ओ ए वेक्टर किसके इक्वल है, वो तो हमारे पास ए के इक्वल है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए इज इक्वल टू हमारे पास ए है वो। डॉट बी सी की जो वैल्यू हमने निकाली, बी सी वेक्टर क्या था, बी सी वेक्टर था हमारे पास सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए डॉट सी आ जाएगा और साथ आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अब क्या करने लगे हैं, अब जो लाइन सेकंड कंडीशन यूज़ करने लगे हैं, सी एल जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। अगर सी एल जो है परपेंडिकुलर ए बी है, क्योंकि एल के हमारे पास जो है ना वो पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो क्या होगा, हम सी का यूज़ कर लेंगे, तो ओ सी जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे। नोट, ओ सी जो है फिर परपेंडिकुलर है ए बी पे, इम्प्लाइज ओ सी
डॉट यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसी को होगा 0 के इक्वल होगा। तो ओ सी जो वेक्टर है वो हमारे पास सी के इक्वल है, डॉट ए बी जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है बी माइनस ए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, यानी बी के साथ लहदा माइनस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो लहदा आ जाएगा। इसको कोई नंबर 2 रख लें। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो बी एन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। तो ए सी परपेंडिकुलर कब होगा, अगर ए सी का वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है वो बनेगा, यानी ए सी हमारे पास है सी माइनस ए, ये आ रहा है। डॉट हम प्रूव करने के जो, क्योंकि हमने पोजीशन वेक्टर यूज़ करना है बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी ही है, स्मॉल बी इज इक्वल टू 0। अब हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि सी ए डॉट बी जो है वो भी किसी को आता है 0 के इक्वल आता है, ये हमने प्रूव करना है। तो फिर हम करने क्या लगे हैं इसमें से, अब इन दोनों को हम करने लगे ऐड, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट सी माइनस ए बी प्लस सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू प्लस में है ए डॉट सी, ठीक है, और ये सी डॉट ए या ए डॉट सी, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ए डॉट ये प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की कि ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ए डॉट सी प्लस में है, यहाँ पे भी क्या है कि ये सी डॉट ए या ए डॉट सी ए की बात है, ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू रह गई हैं ये दोनों, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसको लिख देंगे सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या है कि डॉट प्रोडक्ट बी का अलहदा कर दिया, यानी ये आ रहेगा ए सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोबारा यही आ जाएगा, बी का पहले सी के साथ देंगे माइनस ए का बी के साथ देंगे तो ये दोबारा वही वैल्यू बन जाती है। अब ये क्या रिजल्ट प्रूव हो गया है कि जो सी ए है ये सी ए वेक्टर था, परपेंडिकुलर हो गया, या सी ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर किसका है, ओ बी का। यानी अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी ओ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए सी वेक्टर। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ए ओ बी हो या बी एन हो, एक ही बात है, जैसे हमने पहले यूज़ किया था, बी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, हैंस प्रूव हो जाएगा ये, ठीक है। सेम मैं एक दफ़ा सारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने पहले क्या किया है, ए बी और सी लिए एल्टीट्यूड्स बनाए हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड जो है वो सामने वाली साइड पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये पहले हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी ए निकाला, हमने लेट कर लिया कि ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, ठीक है। अब ए एम हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर कोई नहीं है ए एम का, क्योंकि हमारे पास एम का पोजीशन वेक्टर नहीं है, क्योंकि ए एम की अगर वैल्यू निकालनी हो तो हमने वो कैसे निकालनी है, ओ एम माइनस ओ ए, ये निकालेंगे तो फिर आएगा, लेकिन ओ एम हमारे पास नहीं है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, इसलिए हम करेंगे क्या, हम पोजीशन वेक्टर यूज़ करेंगे ओ एम की बजाय, हम ये ए एम की बजाय हम क्या यूज़ कर लेंगे, ए का पोजीशन वेक्टर यूज़ कर लेंगे, यानी ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी। इस तरह से सी एल परपेंडिकुलर टू ए एस बी है, तो हम किसका पोजीशन वेक्टर यूज़ कर लेंगे, सी का, क्योंकि हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो ये परपेंडिकुलर, तो उसको आगे तो नेक्स्ट आपने डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रखना है, इन दोनों को दो हमारे पास कंडीशन आ जाएंगी, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा सी डॉट बी डॉट माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। बी का डॉट प्रोडक्ट अलग कर देंगे, ए सी डॉट ओ बी इज इक्वल टू 0। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, अगर वो दोनों क्या हो आपस में परपेंडिकुलर हों, तो फिर वो 0 के इक्वल होता है। तो यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो कल नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।